जैन साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डेली सुबह मॉर्निंग में आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों, आप ऐसा अगर डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कम से कम डेली 5-6 घंटा अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, और आपको प्रैक्टिस रिवीजन करते रहना है। जैसे दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार आपको कलेक्शन करते रहते हैं। तैयारी के लिए जितना ज़्यादा पढ़ो उतना कम होता है। इसीलिए कहते हैं हम कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। दोस्तों, जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, अड़ग रहिए, खड़े रहिए, लड़े रहिए, मैदान जंग में डटे रहिए जब तक फतेह ना हो जाए, आपकी जंग, आपका सपना साकार ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी। तो चकबंदी योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? 1954 में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी? 1954 में। अगला है उत्तर प्रदेश में कामधेनु योजना कब शुरू की गई थी? तो 5 मार्च 2014 को। उत्तर प्रदेश में कामधेनु योजना कब शुरू हुई थी? 5 मार्च 2014 को। ध्यान रखना, कामधेनु योजना कब शुरू हुई थी? 5 मार्च 2014 को। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब शुरू हुई थी? 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब शुरू हुई थी? 1992 में। ध्यान रखना, किसान भाई योजना कब शुरू हुई थी? 1992 में। अगला है भारत तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, कटरा सहकारी दुग्ध समिति कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों इलाहाबाद में। ध्यान रखना, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, कटरा सहकारी दुग्ध समिति कहाँ स्थापित की गई है? इलाहाबाद में। ध्यान रखना। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्य और नकदी फसल कौन सी? गन्ना। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्य और नकदी फसल कौन सी? गन्ना। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर कि उत्तर प्रदेश की वाणिज्य और नकदी फसल कौन है? तो गन्ना है। ध्यान रखना। अगला है उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भरारी, झांसी में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भरारी, झांसी में। भरारी, झांसी में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भरारी, झांसी में। अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में, बुंदेलखंड, झांसी में। ध्यान रखना, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। ध्यान रखना, झांसी कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। अगला है उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम क्षेत्र। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है? पश्चिमी क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। अगला है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? पंतनगर में। ध्यान रखना, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? पंतनगर में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? पंतनगर में। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है? तो गेहूँ है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है दोस्तों? गेहूँ। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की प्रथम फसल कौन है? गेहूँ। अगला है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? तो प्रतापगढ़ है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा दोस्तों आंवला प्रतापगढ़ में पैदा होता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है आंवला, ठीक, प्रतापगढ़ में। आम फल पट्टी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, मलिहाबाद, लखनऊ। ध्यान रखना दोस्तों, आम जो है मलिहाबाद का फेमस है, लखनऊ में। ध्यान रखना, लखनऊ में मलिहाबाद पड़ता है, एक स्थान है। तो आम फल पट्टी कहाँ स्थित है? मलिहाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ। आम फल पट्टी कहाँ स्थित है? मलिहाबाद, लखनऊ में। अगला है उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। ध्यान रखना, इसको मैदानी क्षेत्र भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में
जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, इसको मैदानी क्षेत्र भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ? मथुरा। तो सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है दोस्तों? मथुरा में होती है। और सबसे ज़्यादा होती है गोरखपुर में, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है मथुरा। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ? गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है गोरखपुर। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी सॉरी। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन है? सोन नदी। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी। अगला है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? यमुना। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? यमुना। गंगा की सहायक नदी कौन है? प्रमुख यमुना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी कौन सी नदी है? गंगा। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जानापाव पहाड़ी, ध्यान रखना। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जानापाव पहाड़ी। ये कहाँ पड़ता है? तो मऊ मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखना, महू। चंबल घाटी का उद्गम स्थान कहाँ है? जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर चंबल घाटी का उद्गम स्थान है, ध्यान रखना। किसका? चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जानापाव पहाड़ी में। चंबल नदी का उद्गम स्थान, ध्यान रखना, जानापाव पहाड़ी में। ये जानापाव पहाड़ी कहाँ पड़ता है? महू मध्य प्रदेश में पड़ता है, महू मध्य प्रदेश। अगर राज्य पूछा जाए चंबल नदी का उद्गम स्थान तो मध्य प्रदेश से, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से? महू। ठीक है, अगला है गंगा नदी का उद्गम गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो उत्तराखंड, ध्यान रखना। गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाता है तो गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान रखना। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से। अगला है गोमती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सई नदी है। गोमती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गोमती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? सई नदी, ध्यान रखना। कौन सी नदी है? सई। अगला है यमुना नदी के प्रमुख यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? चंबल नदी। यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन है? चंबल, यमुना की, ध्यान रखना। ठीक है, यमुना की सहायक प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी। अगला है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले में, ध्यान रखना। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है बिजनौर में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान कौन सा है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थान कौन सा है? रुद्रप्रयाग, ध्यान रखना दोस्तों। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान कौन सा है? रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थान कहाँ है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थान कहाँ है? देवप्रयाग। यानी कि क्या है? भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थान कहाँ है? देवप्रयाग, ध्यान रखना। अलकनंदा मंदाकिनी का है तो रुद्रप्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा का है तो देवप्रयाग, ध्यान रखना। अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग है और भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग है, ध्यान रखना। अगला यमुना नदी बृहतचाप के आकार में कहाँ बहती है? तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान। पूछा जाता है कि यमुना नदी किस राज्य में बृहतचाप के आकार में बहती है? तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। यमुना नदी एक ऐसी है जो बृहतचाप के आकार में बहती है, ध्यान रखना। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी बीहड़ बनाने वाली है? तो चंबल नदी बीहड़ बनाने वाली, ध्यान रखना। पूछा जाता है कौन सी नदी बीहड़ बनाती है? तो चंबल नदी, ध्यान रखना। चंबल नदी को बीहड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये बीहड़ के लिए फेमस है, ध्यान रखना, चंबल नदी। अगला है जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? जलप्रपात बनाने वाली कौन सी नदियाँ हैं? सोन नदी, टोंस और बेलन। तो जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सोन नदी, टोंस और बेलन नदी, ध्यान रखना। ये जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ हैं, सोन नदी, टोंस और बेलन। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहने वाली नदी कौन सी है? तो शारदा नदी, ध्यान रखना। शारदा नदी को दोस्तों
काली नदी भी बोला जाता है, गौरी नदी भी बोला जाता है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहने वाली नदी कौन सी है? शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी, ठीक है, और गौरी नदी भी कहा जाता है। अगला है, राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी। राज्य की यानी राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी? यमुना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नदी होकर बहती है? तो 28 जिलों में। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में से होकर बहती है, ध्यान रखना। कितने? 28 जिलों से। यमुना नदी, अगला है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 19। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 19। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 19। यमुना नदी के किनारे कितने नगर स्थित हैं? 10। यमुना नदी के किनारे कितने नगर स्थित हैं? 10, ध्यान रखना। यमुना नदी के किनारे कितने नगर स्थित हैं? 10। गंगा नदी के किनारे कितने नगर स्थित हैं? 26। यमुना नदी के किनारे 10 और गंगा नदी के किनारे 26 नगर स्थित हैं, ध्यान रखना। गंगा नदी के किनारे नगर कितने स्थित हैं? 26। अगला है, वह कौन सी नदी है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है? तो रामगंगा नदी। रामगंगा नदी केवल एक ऐसी नदी है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। पूछा जाता है वह कौन सी नदी है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है? तो रामगंगा नदी है, ध्यान रखना। कौन सी? रामगंगा नदी। अगला है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी? यमुना नदी। अगला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। पूछा जाता है दोस्तों कि वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारण करती है? तो चंबल नदी, ध्यान रखना। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल। अगला है, पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? शारदा नदी, ठीक है। यानी पीलीभीत और नेपाल की सीमा को साझा करने वाली नदी कौन है? शारदा नदी। पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी कौन है? शारदा नदी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन राज्यों से संबंधित? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है, दोनों देशों से, ठीक है। अगला है, कौन सी नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो यह है गोमती नदी। कौन सी नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों? बनाती नहीं है, गोमती नदी, ध्यान रखना। थोड़ा मिस्टेक छपा है इसमें। कौन सी नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो दोस्तों ये है गोमती नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? गोमती नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। गोमती नदी जौनपुर को 2 बार काटती होना चाहिए इसमें। देखेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा डाउट समझ में आ रहा है हमको। कौन सी नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बनती है? गलत छप गया है, गोमती नदी है, ध्यान रखना। 2 बराबर भागों, जौनपुर को गोमती नदी 2 बराबर भागों में काटती है, या तो बनाती होगी या तो बांटती है, ठीक है, या 2 बार काटती है दोस्तों। इसको थोड़ा डाउट है, क्लियर करेंगे दोस्तों, सॉरी, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।